नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 97 और आज की डेट है 26/10/2021। आज हम करेंगे मैथ्स की वर्कशीट, जिसमें हम करेंगे टू एक्सप्लोर द कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल्स इन वेरियस शेप्स। तो आज हम इस वर्कशीट में एंगल्स के कॉन्सेप्ट को लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं चित्र पहेली से। तो इसमें बच्चों दो चित्र दिए गए हैं, चित्र 1 और चित्र 2। चित्र 1 हमने बनाया और चित्र 1 को देखकर हमने चित्र 2 बनाया। चित्र 2 बनाते समय कुछ गलतियां रह गई, उन गलतियों को हमने ढूंढना है। तो चलिए हम ढूंढते हैं उन गलतियों को जो चित्र 2 में रह गई हैं। तो बच्चों, अगर आप चित्र 1 देखेंगे तो इसमें घोड़े के जो पैर हैं वो इस तरीके से हैं, और चित्र 2 में जो घोड़े के पैर हैं वो इस तरीके से हैं। तो एक गलती तो ये हो गई। दूसरी गलती है चित्र 1 में अगर आप देखेंगे, यहाँ पर ये फूलों का एक गुच्छा इस तरीके से है, यहाँ पर पत्ती है, यहाँ पर पत्ती की शेप इस तरीके से है, यहाँ पर पत्ती की शेप इस तरीके से है, और यहाँ पर इस घोड़े के कान ऐसे हैं और यहाँ पर इस घोड़े के कान ऐसे हैं। और अगर आप यहाँ देखेंगे चित्र 1 में तो इस पत्ती की शेप ऐसी है और इस पत्ती की शेप तितली की तरह है। यहाँ पर पूँछ नीचे को झुकी हुई है, यहाँ पर घोड़े की पूँछ ऊपर की तरफ झुकी हुई है। तो बच्चों, इस तरीके से बहुत सारी गलतियाँ हैं जो चित्र 2 में हो गई हैं बनाते समय। तो गलतियाँ निकाल ली और इन्हें अपने टीचर के साथ साझा कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। कोण और आकृतियाँ। कोण मतलब होता है एंगल। कोण मतलब क्या होता है? एंगल। और आकृतियाँ मतलब शेप्स। तो कोण की इंग्लिश में यहाँ लिख देती हूँ। कोण मतलब होता है एंगल और आकृतियाँ मतलब होता है शेप्स। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। देखें हमें क्या बोला है करने के लिए। स्वाति के बड़े भैया आज कोण पर आधारित कुछ सवाल हल कर रहे थे, यानी कि सॉल्व कर रहे थे। स्वाति ने जिज्ञासा से पूछा कि भैया कोण क्या होता है। भैया ने स्वाति को समझाने के लिए एक गतिविधि करवाने की सोची। गतिविधि बोले तो एक्टिविटी। उन्होंने एक झाड़ू की तिल्ली ली और स्वाति को समझाने लगे, आप भी अरुण की तरह झाड़ू की एक तिल्ली लेकर इस गतिविधि को, इस एक्टिविटी को कीजिए। ध्यान रखिए कि तिल्ली आपकी आंखों में न लगे। तो जो भी आप एक्टिविटी करेंगे उसे सावधानी से ध्यानपूर्वक करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों इस एक्टिविटी को। इसमें हमसे क्या बोला है कि तिल्ली को बीच में से तोड़िए। तो देखिए इस एक्टिविटी में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये तिल्ली ली गई है। देखेंगे ये तिल्ली है, तिल्ली को बीच में से तोड़ने की कोशिश कर रही है ये, है ना। तो जब हम इसको तोड़ दिया, तोड़ के पूरा अलग नहीं करना है, बीच में मोड़ देना है बस। अब आप देखेंगे इस तरीके से ये मुड़ गई है तिल्ली। ठीक है, तो चलिए देखिए आगे हमसे क्या बोला है करने के लिए। इन दोनों तिल्लियों को इस प्रकार जो है क्या करना है, इस प्रकार पकड़ो कि दोनों आपस में मिलकर एक कोना बनाएं। तो बीच में से तोड़ दी। अब दोनों को इस तरीके से पकड़ना है कि दोनों आपस में मिलकर एक कोना बनाएं। तो ये कोना बन गया है। आप देखेंगे ये इस तरीके से पकड़ा है, एक ये हो गया, एक साइड इधर, और ये बीच में कोना हो गया है। तिल्लियों से बनाए कोण को कॉपी में रख कर ट्रेस कीजिए। अब इसे, जो ये तिल्ली से बना है, इसे आप कॉपी में रखिए और ट्रेस करिए, मतलब इसके ऊपर पेंसिल चलाइए। ठीक है, चाहे तो आप इसे पेस्ट भी कर सकते हैं। तो अब हमें एक चीज़ और यहाँ पर बोली जानकारी दी गई है। बच्चों, क्या आप जानते हैं कोण को ट्रेस करने के बाद जो दो रेखाएं बनी हैं, एक रेखा ये और एक रेखा ये, उन्हें क्या कहते हैं? कोण की भुजाएं कहते हैं। ये जो है आर्म्स हो गई। ठीक है, ये एक इस तरफ और एक इस तरफ, ये 1 और ये 2। तो कितनी हो गई? 2।
ठीक है, इन्हें कोण की भुजाएं कहते हैं। अच्छा, जिस स्थान पर भुजाएं आपस में मिल रही हैं, एक भुजा ये इधर, एक भुजा ये, दोनों आपस में यहाँ पर मिल रही हैं, तो जहाँ पर वो आपस में मिलती हैं उन्हें वर्टेक्स, हिंदी में शीर्ष, ठीक है, कहते हैं। इन दोनों रेखाओं के बीच में उंगली घुमाओ। जब ये रेखा और ये रेखा, इनके बीच में अगर आप यहाँ पर उंगली घुमाओगे तो इसे क्या कहेंगे? कोण कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? कोण। तो ये आपका कोण हुआ, ये, ठीक है, ये कोण हुआ, कोण, ठीक है। ये दो आर्म्स हो गए, भुजाएं होगी, हिंदी में इसको भुजाएं कहेंगे। जो ये है, ये वाला पॉइंट है, इसको हम कहते हैं वर्टेक्स, हिंदी में शीर्ष। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे क्या बोला गया है? धीरे धीरे, जो हमने ऊपर तिल्ली से एक कोण बनाया था, है ना, इस तरीके से रखा था कि एक कोण बन रहा था, तो धीरे धीरे तिल्लियों को खोलिए और उनके फैलाव को बढ़ाइए। देखिए कोण बड़ा और बड़ा और बड़ा हो रहा है। आप भी अपना कोण बनाइए और इसके फैलाव की बढ़त तथा कम होते हुए देखिए, को बढ़ते हुए और कम होते हुए देखिए। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक जो है, दो तिल्लियों की जो है भुजाएं बन गई, तो यहाँ पर कोण कम है। अगर हम इसे और खोल दिया, इसकी भुजाओं को और खोल दिया तो कोण बढ़ गया, और खोल दिया तो कोण और अधिक बढ़ गया। तो ये छोटा कोण, ये बड़ा कोण और ये और बड़ा कोण। तो जैसे जैसे हम भुजाओं को खोलते रहते हैं वैसे वैसे कोण भी बढ़ता रहता है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। क्या पूछा गया हमसे कि स्वाति को कोण बनाने का काम बहुत अच्छा लगा, उसे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। जब उसने तिल्लियों को जो है घुमा फिरा के जो है कोण बनाया, उसको ये काम बहुत अच्छा लगा। उसने 2-3 कोण बनाकर रख लिए। आप भी मम्मी से झाड़ू की एक सीधी तिल्ली मांगिए और उससे कोण बनाने का प्रयास कीजिए। इस प्रकार आप कुछ कोण बनाकर अपनी कॉपी में भी चिपकाइए और तिल्लियों को ट्रेस करते हुए कोण बनाइए। ठीक है बच्चों, तो थी ना मज़ेदार एक्टिविटी। तो अभिभावकों के लिए कुछ सुझाव हैं कि बच्चों को घर में अलग अलग जगह कोने ढूंढने के लिए प्रेरित कीजिए। अगर आप, जैसे ये है, आप एक कमरा ले लीजिए। इस कमरे में देखिए, एक कोण यहाँ बनेगा, एक कोण यहाँ बनेगा, एक कोण यहाँ बनेगा, एक कोण यहाँ बनेगा। तो ये तो कमरे के कोण हुए, दीवारों से बनने वाले। अब ऐसे ही हमारे घर में ऐसे बहुत सारी वस्तुएं भी होती हैं जो आपस में इस तरीके से, इस तरीके से मिली होती हैं उनकी भुजाएं, कि वो एक कोण बनाती हैं। जैसे हम किचन में जो रोटी बनाते हैं उसका जो चिमटा होता है, कभी आपने देखा है? जो चिमटा होता है वह भी एक कोण बनाता है ना बच्चों? ये चिमटा जिससे रोटी पकड़ते हैं वह भी एक कोण बनाता है। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कोण बनाती हैं। तो बच्चों को ये हमने प्रेरित करना है कि जैसे कमरे के अलग अलग जगह पे कोण अलग अलग होते हैं, है ना, और ऐसे कई सारी वस्तुएं हैं जो कोण बनाती हैं। तो ऐसी वस्तुएं ढूंढने में अपने बच्चों की मदद कीजिए, उन्हें समझाने का प्रयास कीजिए कि किस तरीके से उनकी जो, अगर भुजाएं ज़्यादा खुली रहती हैं तो वो कोण अधिक बनाती हैं, कम खुली रहती हैं तो वो कम कोण बनाती हैं। तो बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट यहीं पर समाप्त होती है। आगे की वर्कशीट में हम दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।